अस्सलामुअलैकुम। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं एग्जाम्पल 2.1 एंड 2.2 एंड 2.3 इस लेक्चर में सॉल्व करेंगे क्योंकि वो सेम सेम इसी सर्किट की मदद से तीनों को सॉल्व करना है। ठीक है। फॉर द सीरीज डायोड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फिगर 2.3a। ठीक है, ये फिगर 2.3 और उसकी ये ए पार्ट है। इम्प्लाइंग द डायोड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिगर 2.3b डिटरमाइन। अब इस फिगर बी को देखते हुए हमने क्या क्या डिटरमाइन करना है। वी डी क्यू एंड आई डी क्यू एंड वी आर फाइंड करना है। ठीक है। सिंपली ये फिगर देखें। इस फिगर में हमने क्या है, केवीएल लगाना है। केवीएल क्या है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। अब देखें, पूरे इस चैप्टर में ऑलमोस्ट केवीएल से ही हर प्रॉब्लम सॉल्व होता है। ठीक है। अब केवीएल हमने क्या है, बैटरी से स्टार्ट करना होता है। ठीक है। अब बैटरी ये है, इसके जिस टर्मिनल से हम यहाँ पे लीव करेंगे बैटरी के साथ ना, वो वाला साइन लगाना है। मीन्स ये पॉजिटिव है तो हम बैटरी को पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। अब आगे जितने भी पोटेंशियल आएंगे उनको माइनस करते जाना है। ठीक है, क्योंकि वो बैटरी के पोटेंशियल को अपोज करेंगे, उसके पोटेंशियल। अब देखें, ये एक पहला पोटेंशियल आएगा डायोड की वजह से, वो मैंने माइनस कर दिया। आगे रेजिस्टेंस, ये भी यहाँ पे भी ये क्या है, पोटेंशियल होगा, और ये भी मैंने माइनस कर दिया, जिसको हम आई डी आर कहते हैं यूजिंग ओम्स लॉ। यहाँ पे मैं वी आर भी लिख सकता हूँ, लेकिन इसको मैं आई डी, क्योंकि करंट तो सीरीज में सेम होता है। करंट यहाँ से आई डी यहाँ पे है तो यहाँ पे भी हुई आई डी ही होगा, और उसके साथ आर मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा वी आर, यानी रेजिस्टेंस की वजह से पोटेंशियल, वो भी यहाँ से माइनस कर दिया। और अब यहाँ पे हम बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पे पहुँचाए और ये क्लोज लूप कंप्लीट हो गई। जब भी हम केवीएल अप्लाई करते हैं किसी क्लोज लूप पे करते हैं, ये भी माइंड में रखना है। ठीक है। और एक पोटेंशियल लेते हैं, बाकी पोटेंशियल्स में से क्या है, उसमें से माइनस करते जाते हैं। अब इस फिगर की मदद से हमने केवीएल लगा लिया। अब इसमें से हमने क्या है, वी डी क्यू एंड आई डी क्यू फाइंड करना है। टू फाइंड ऑपरेटिंग पॉइंट वी ड्रा लोड लाइन ऑन फिगर बी, सो टू ड्रा लोड लाइन एट आई डी इज इक्वल टू 0। अब देखें, जब भी हम इनको ये हमारे पास है क्यूसेंट पॉइंट। ठीक है। जब भी इनकी बात की जाए तो हम लोड लाइन ड्रा करेंगे, और लोड लाइन ड्रा करने के लिए हम क्या है, एक बार आई डी को 0 रखते हैं और एक बार वी डी को 0 रखते हैं। अब देखें, अगर मैं आई डी को 0 रखता हूँ तो आई डी को अगर मैं 0 रखता हूँ, ई और वी डी आपस में क्या है, इक्वल आ जाएंगे, जो कि 10 वोल्ट है। तो अब देखें, वोल्टेज का एक्सेस ये है, तो मुझे इस एक्सेस पे जहाँ पे 10 वोल्ट बन रहा है एक लाइन लगानी होगी। एंड इसी तरह मैं वी डी 0 करके यहाँ से आई डी की वैल्यू फाइंड कर लूँगा, जो कि आई डी आ जाएगा 20 मिली एम्पेयर। ठीक है। ई की वैल्यू 10 है, आर दिया गया है 0.5 किलो ओम, तो यहाँ से आ जाएगा 20 मिली एम्पेयर। अब करंट चूंकि वाई एक्सिस पे है तो मैं इसको क्या है, यहाँ पे मार्क कर दूंगा। अब मार्क करने के बाद मुझे ये लोड लाइन ड्रा करनी है। ठीक है। अब 10 वोल्ट हमने वीडी लेना है। देखें, यहाँ पे 10 वोल्ट लिया गया है, और ये 20 मिली एम्पेयर क्या लेना है, करंट लेना है। ठीक है, जैसा कि हमने फाइंड किया है लोड लाइन ड्रा करने के लिए। अब हमने आई डी क्यू और वी डी क्यू यहाँ इस लोड लाइन से देख के बताने हैं। इस लोड लाइन से देखने के बाद कैसे बता सकते हैं, अब देखें, जहां पे ये लोड लाइन, इस कर्व जो ये था डायोड की वजह से कर्व है, जहां पे जिस पॉइंट पे इसको टच कर रही है उस पॉइंट पे हमने आईडी की वैल्यू देखनी है। उसके करस्पॉन्डिंग जो आईडी की वैल्यू होगी वो यहाँ से इसको क्या है, सीधा मैं अगर मैच कर दूं तो वो बन रही है 18.5 मिली एम्पेयर, क्योंकि इसका स्केल मिली एम्पेयर है। तो अब मैं इस वैल्यू को सिर्फ आईडी नहीं कहूँगा, क्योंकि ये क्यूसेंट पॉइंट की वैल्यू है। क्यूसेंट पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पे लोड लाइन क्या है, करेक्टरिस्टिक कर्व को टच करती है। तो क्यूसेंट पॉइंट की वजह से जो आईडी की वैल्यू होगी मैं उसको आईडी क्यू कहूँगा, और वो होगी 18.5 मिली एम्पियर। और इसी तरह अगर मैं इसको नीचे ड्रा करूँ एक्स एक्सिस जानब, तो ये बनेगी 0.78। ठीक है, 78 वोल्ट वी डी क्यू की वैल्यू। इसी तरह हमने क्या करना है,
अगेन केवीएल अप्लाई करना है। वहां भी मैंने आपको बताया था कि आईडीआर की जगह मैं वी आर लिख सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे अगेन वी आर लिख दिया है, और वी आर की वैल्यू आ जाएगी ई माइनस वी डी, 10 माइनस वी डी। डायोड पोटेंशियल हमारे पास कितना है, वी डी क्यू वाली वैल्यू मैं यहाँ पे ले रहा हूँ क्योंकि एट क्यूसेंट पॉइंट हम फाइंड कर रहे हैं, तो एट क्यूसेंट पॉइंट की वजह से हमारे पास क्या है, 9.22 वोल्ट पोटेंशियल आया है। ठीक है, और अगर हम आई डी क्यू आर यूजिंग ओम्स लॉ फाइंड करें तब भी हमारे पास क्या है, आंसर आता है 9.25 वोल्ट, जो कि अप्रॉक्सीमेटली इक्वल ही है। दोनों फार्मूलाज की मदद से हम क्या है, वी आर पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं। अब एग्जांपल 2.2 है, रिपीट एग्जांपल 2.1 यूजिंग द अप्रॉक्सीमेट इक्विवेलेंट मॉडल फॉर द सिलिकॉन डायोड। अब यहाँ पे हमारे पास कौन सा डायोड था, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास था, यहाँ पे भी तो सिलिकॉन ही है। अब यहाँ देखें, अब हमारे पास क्या है, डायोड तो वही सिलिकॉन ही है, लेकिन यहाँ पे क्या है, अप्रॉक्सीमेट इक्विवेलेंट मॉडल यूज किया गया है। ये बात माइंड में रखनी है, अप्रॉक्सीमेट इक्विवेलेंट मॉडल में जो ये कर्व है, ये इस तरह बैंड होकर सीधा ऊपर नहीं होता, बल्कि उस अप्रॉक्सीमेट मेथड में हम जो ये कर्व है इसको एग्जैक्टली 0.7 वोल्ट ही कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह ये हम अगेन वही हमारे पास वैल्यू वी डी की 10 वोल्ट होगी और आई डी की 20 मिली एम्पेयर होगी, क्योंकि हमने एग्जाम्पल 2.1 को रिपीट करना है जिसमें हमें इस फिगर की मदद से क्या है, करेक्टरिस्टिक कर्व ड्रा करना था। ये कौन सा मॉडल था, डायोड करेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, और इसी डायोड की करेक्टरिस्टिक्स को यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट इक्विवेलेंट मॉडल में हम इस तरह शो करते हैं और सीधी लाइन लगा देते हैं 0.7 पे, और जहाँ पे अब जो आई डी क्यू की वैल्यू होगी वो है 18.5, अगेन सेम, लेकिन वी डी क्यू की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 0.7 वोल्ट फिक्स है। ठीक है, अप टू इन्फिनाइट इस मॉडल के लिए। दिस इज स्लाइटली डिफरेंट मैग्नीट्यूड एज इन एग्जांपल 2.1। ठीक है, इसी तरह वी आर ई माइनस वी डी क्यू 10 माइनस 0.7 वो 9.3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट आ जाएगा। अब एग्जाम्पल 2.3 है, अगेन हमने क्या है, वही एग्जाम्पल 2.1 को ही रिपीट करना है। वही फिगर है, फिगर 3 ए वाली फिगर को, उसी को देखते हुए हमने आईडी और वी फाइंड किए हुए हैं। ठीक है, लोड लाइन ड्रा करने के लिए, लेकिन अब हम क्या है, जो मॉडल यूज करेंगे वो आइडियल डायोड मॉडल होगा। आइडियल डायोड मॉडल में जो हमारे पास है, पोटेंशियल ड्रॉप होता ही नहीं है और करंट हमारे पास क्या है, मैक्सिमम होता है। अब देखें, यहाँ पे जीरो पे करंट जीरो है और वोल्टेज भी जीरो है। जब हम करंट 4 मिली एम्पेयर हो जाता है तब भी पोटेंशियल डायोड की वजह से वो जीरो ही रहता है, वो जरा भी आगे नहीं आता, बल्कि वी डी इज इक्वल टू 0 वोल्ट होता है। ठीक है, फॉर आइडियल डायोड। तो इस तरह अब हम जो यहाँ पे क्यूसेंट पॉइंट बनेगा वो थोड़ा डिफरेंट बनेगा। अब जो क्यूसेंट पॉइंट होगा वो यहाँ पे आई डी इज इक्वल टू 20 पे ही ये वाली लाइन क्या है, उस करेक्टरिस्टिक्स कर्व को मैच कर रही है, तो यहाँ से आई डी क्यू की वैल्यू 20 मिली एम्पेयर आ जाएगी और वी डी क्यू की वैल्यू 0 वोल्ट आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अब बी पार्ट में हमने क्या है, वी आर फाइंड करना था, वही पीछे वाली एग्जांपल है, वही वोल्टेज केवीएल हमने अप्लाई किया हुआ था, वी आर यूज करेंगे, ई माइनस वी डी क्यू हेयर 0 है, तो वी आर इज इक्वल टू 10 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम आर फाइंड करना चाहें तो हमारे पास इन दिस केस पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस इज 0। ठीक है, रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो हमारे पास क्या है, 0 बन जाएगा। एट क्यूसेंट पॉइंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब इस बात का कोई क्या है, फिजिकल सिग्निफिकेंस भी यही है कि वी आर हमारे पास कितना 10 वोल्ट ही आना चाहिए। क्यों,
क्योंकि अब मैं आपको अगेन ये फिगर दिखा देता हूँ। इस फिगर में वोल्टेज ड्रॉप कितनी जगह हो रहा है, एक डायोड के अक्रॉस और एक यहाँ पे, ठीक है। तो अगर डायोड के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप 0 है तो इस बैटरी के पोटेंशियल ने क्या है, वोल्टेज ड्रॉप वो हमेशा जब हम केवीएल अप्लाई करते हैं तो वो इक्वल टू 0 आना चाहिए, ठीक है, इक्वल टू 0 आना चाहिए फॉर अ क्लोज लूप। और ये क्लोज लूप बन रही है तो रेजिस्टेंस 0 होगी, तभी तो हमारे पास क्या है, मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा। और वहां से हमारे पास क्या है, पोटेंशियल ड्रॉप की वैल्यू इक्वल टू किस चीज के आ जाएगी, ई के, ठीक है। सारे का सारा वोल्टेज ड्रॉप यहीं पे होगा। अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।